एक बूढ़े मछुआरे को अचानक एक जल परी पकड़ में आ गई। उसकी नीली पूंछ बहुत सुंदर और ताकतवर थी। वो पूंछ को डेक पर जोर जोर से मार रही थी। उसकी ताकत इतनी थी कि उसने भारी बॉक्स को भी आसानी से हवा में उछाल दिया। मछुआरे ने देखा कि ये कोई आम जल परी नहीं है बल्कि बहुत खतरनाक है, इसलिए उसने जल्दी से कुल्हाड़ी उठाई और जल परी के सिर पर जोर से मारी। जल परी जोर से चीख उठी। तभी एक और आदमी आया और जल परी के हाथ रस्सी से बांध दिए। वो उसे नाव पर ही बांधना चाहते थे, लेकिन जल परी ने मौका देखकर खुद को पानी में गिरा लिया। साथ में रस्सी बांधने वाला आदमी भी पानी में गिर गया। मछुआरा जल परी को मारना चाहता था, लेकिन गलती से अपने साथी की जान ले ली। जल परी अब नाव के पास ही तैर रही थी, जैसे बदला लेना चाहती हो। मछुआरे ने फिर से उसे पकड़ने के लिए जाल डाला और जल परी को दोबारा नाव पर खींच लिया। इस बार मछुआरा सतर्क था। उसने जल परी की पूंछ को रस्सी से बांधकर उसे हवा में लटका दिया, लेकिन उसे नहीं पता था कि एक आदमी चुपचाप ये सब देख रहा था और वह नाव पर चढ़ गया। मछुआरे ने फिर से कुल्हाड़ी उठाई और जल परी की पूंछ काट दी। फिर वो जल परी के ऊपर वाले हिस्से को खींच कर ले गया और पूंछ हवा में ही लटकती रही। जल परी को जहाज के केबिन में फेंक दिया गया, जहाँ सड़ी मछलियां और झींगे पड़े थे। मछुआरे का सोचना था कि अगर वह जल परी का शरीर और पूंछ अलग अलग बेचेगा तो उसे बहुत पैसे मिलेंगे, लेकिन जैसे ही वह ऐसा सोच रहा था, एक आदमी ने पूंछ काटने वाली वही कुल्हाड़ी से ही मछुआरे की जान ले ली। अब जल परी उस आदमी के पास थी जो देखने में ठीक ठाक लगता था, लेकिन असल में बहुत ही डरावना और पागल था। वह हर रोज जल परी को देखता। उसे हैरानी हुई कि पूंछ कटने के बाद भी जल परी मरी नहीं थी। जल परी की पूंछ वाली जगह पर एक मोटा खोल बन गया था। कई दिन बाद उस खोल से इंसान जैसी दो टांगे निकल आईं। शुरू में वो टांगे बहुत पतली थीं, लेकिन धीरे धीरे मजबूत हो गईं। फिर भी जल परी चल नहीं पाती थी, इसलिए वो आदमी उसे एक अपाहिज की तरह पागल खाने में ले गया। असल में वही आदमी पागल खाने का डॉक्टर था, क्योंकि जल परी बोल नहीं सकती थी और अजीब बर्ताव करती थी, इसलिए किसी को शक नहीं हुआ। एक बूढ़ी नर्स बहुत प्यार से उसकी देखभाल करती थी। एक दिन जल परी ने एक जल परी वाले खिलौने को तोड़ दिया और नर्स को इशारे में समझाने की कोशिश की कि वह भी एक जल परी है, लेकिन नर्स समझ नहीं पाई। उसने बस इतना समझा कि ये इशारों की भाषा जानती है, तो उसने एक एक्सपर्ट को बुलाया। रात को सब पागल मरीजों को इकट्ठा किया गया और जल परी ने हाथों से इशारों में अपनी कहानी सुनाई। उसने बताया, कुछ समय पहले एक मछुआरे ने उसको पकड़कर उसकी पूंछ काट दी थी और उसे अब इंसानों की तरह जीना पड़ रहा है, लेकिन वह जमीन पर ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह सकती। अब जल परी की हालत ज्यादा बिगड़ रही थी। बूढ़ी नर्स परेशान हो गई और उसने गलती से ये बात उस पागल डॉक्टर को बता दी। डॉक्टर डर गया कि कहीं उसका राज खुल न जाए। उसने 2 गार्ड बुलाए और बोला कि जल परी को तहखाने में बंद कर दो, लेकिन तहखाना बहुत डरावना था, इसलिए गार्ड नहीं गए। डॉक्टर खुद जल परी को नीचे ले गया। रात में जल परी ने खिड़की तोड़ दी और जंगल के एक तालाब में चली गई। वहाँ पानी ने उसे फिर से जल परी बना दिया, लेकिन डॉक्टर ने फिर से उसे पकड़ लिया और अच्छे से बांध दिया। उसने बाकी मरीजों और नर्स को भी एक कमरे में बंद कर दिया और जल परी को एक नाव पर ले गया। अब डॉक्टर जल परी को काटकर उसका शरीर देखना चाहता था। तभी बूढ़ी नर्स कुछ मरीजों को लेकर उसे बचाने आ गई। डॉक्टर ने उसे देख लिया और चुपचाप उसके पीछे पहुंच गया। तभी जल परी ने डॉक्टर का पैर पकड़ लिया, फिर उसे जमीन पर गिरा दिया और उसका सिर डेक पर जोर से पटका। इसके बाद उसने कई हुक डॉक्टर के मुंह में ठूंस दिए, जिससे उसे भी दर्द हो। बूढ़ी नर्स और मरीजों ने मिलकर जल परी की रस्सी खोल दी और जल परी वापस समंदर में चली गई, लेकिन नर्स और बाकी लोग अभी भी जहाज के अंदर थे और पानी अंदर भर रहा था। तभी जल परी वापस आई और अपनी पूंछ से जहाज को जोर जोर से मारने लगी। आखिर में जहाज टूट गया और सब लोग तैरकर किनारे पहुंच गए। जल परी भी किनारे आई, सबका धन्यवाद किया और हमेशा के लिए अपने समंदर में लौट गई।